शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। तो बोले इसका आंसर ये है। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक और रह गया। बोले कि गाय है, बछिया का दूध पी रही है, इसका उत्तर दीजिए। बोले आगे के समय अब ऐसा ही आने वाला है, ये जो युग बदल रहा है और कलयुग आ रहा है, इसमें अब ऐसा ही कुछ होने वाला है कि बेटे तो अपने माता पिता का भरण करने से रहे, बेटे अपनी माता को साथ नहीं रखेंगे, कई बेटे अपनी माता का भरण पोषण भी नहीं करेंगे, तो बेटी के यहाँ मजबूर होकर माँ को रहना पड़ेगा। और जब माँ बेटी के यहाँ रहेगी तो बेटी ही उसका पोषण करेगी, बेटी ही उसको खाना देगी और बेटी ही उसको कमा कर देगी। बोले यही इसका अर्थ है। तो ये अर्थ बताया उस आने वाले युग का। अब परीक्षण ले लिया शनिदेव ने और कहा राजा बनने योग्य तो युधिष्ठिर तुम ही अकेले हो, तुम्हारे अंदर ही ये समग्र विद्याएं हैं और गुण हैं और ज्ञान है और रीति है और राजनीति है, तुम सब कुछ जानते हो। अब युधिष्ठिर से कहा कि अब आगे जो राज तिलक होगा हस्तिनापुर में, वो राज तिलक तो युधिष्ठिर का ही होगा। आपको मालूम है युधिष्ठिर जब राजा बने तो युधिष्ठिर के नाम से युधिष्ठिर संवत 36 साल चला। 36 ईयर युधिष्ठिर ने राज्य किया, 36 साल चला युधिष्ठिर संवत। तो युधिष्ठिर के अंदर में इतनी निपुणता थी कि राजा बनने के सारे गुण उनके अंदर में शनिदेव ने देखे और उनको राजा बनाया। आपको पता है राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे, ये राम के वंशज हैं, राम की पीढ़ी है ये। और जो तारामती जो है, जहां राजा जनक का राज हुआ करता था, बाद में राम के समय में जहां की वो सीता थी, वैदेही उस क्षेत्र से संबंधित थी वो तारामती, जनकपुरी जिसका नाम था। तो
यहाँ से उतना दूर वो महीने में एक बार जाया करते थे और उनके मन में एक ही बात थी कि मुझे कभी तारामती को रानी बनाना है। ये बात सिर्फ मित्र जानते थे। एक बार तूफान आया, अब तूफान में रास्ता भूल गए, घर वापसी होना मुश्किल और तारामती के शहर तक जाना मुश्किल। अब बस ये तय हुआ कि आसपास कोई ऋषि मुनि की झोपड़ी या कोई घर मिल जाए तो रात्रि में विश्राम कर लिया जाए, सुबह होने पर ही अब घुड़सवारी करेंगे। देखा उन्होंने कि जंगल के अंदर में एक छोटी सी कुटिया थी। समझ में आया कि उस कुटिया के अंदर एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, वहाँ पर उनकी एक बेटी भी रहती है ब्राह्मण देवता के साथ में। तो वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण देवता से शरण मांगी और ब्राह्मण से कहा कि आप हमें रात्रि विश्राम करने के लिए स्थान देवें, हम सुबह चले जाएंगे, हम रास्ता भटक गए हैं। वो दोनों के दोनों, जो मित्र था और हरिश्चंद्र, उनसे रात्रि विश्राम करने के लिए जगह मांगते हैं। ब्राह्मण को पूरा दिखता नहीं है, ब्राह्मण बहुत विद्वान ज्योतिषाचार अपने जमाने का रहा है, पर उसे पूरी तरह अब दिखाई नहीं देता है, आंखें उसकी धुंधली हो गई हैं बुढ़ापे के नाम से, पर भविष्यवक्ता बहुत बड़ा है वो। तो हरिश्चंद्र से कहा कि ठीक है, रात्रि विश्राम आप कर लीजिए, और अपनी बेटी से कहा कि इन दोनों के भोजन की व्यवस्था बना दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने रात्रि विश्राम किया और सुबह जब तैयार होकर वो निकलने लगे, भोर होने पर देखा उन्होंने कि सुबह सूरज निकल गया है और अब हमें जाना चाहिए। तो क्या देखते हैं कि जो ब्राह्मण हैं, जिनको कि ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, वो किसी एक व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं। एक व्यक्ति है, गरीब है, ऐसा लगता था कि वो ब्राह्मण का बहुत दिनों का परिचित आदमी है। वो अपने बेटे को लेकर आया है और इनसे कह रहा है, ब्राह्मण से कह रहा है कि मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि मेरे बेटे का भविष्य क्या है। और वो टाला मटोली कर रहे हैं कि मुझे जिद ना करो, मैं इसका भविष्य नहीं बताऊंगा, तुम जाओ वापस। तो बार बार कह रहा है कि आप 10 साल से टाल रहे हैं और मुझे बताते नहीं हैं, इतने लंबे दिनों बाद तो मेरा पुत्र हुआ है और अभी भी आप भविष्य बताने को राजी नहीं। मेरी बड़ी उत्सुकता है कि मैं बेटे का भविष्य जानूं, बताइए ना मेरे बेटे का भविष्य क्या है। हट कर लिया उसने, ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए, अब तो मैं जाने बिना जाऊंगा नहीं। तो ब्राह्मण देवता ने उसके बेटे का हाथ पकड़ा, हाथ के ऊपर में हाथ फेरा, कुछ हाथ की रेखाएं समझ में आई, उनको पूरी तरह दिखता भी नहीं है। उसकी जन्म तारीख पूछी, उससे संबंधित जन्म समय पूछा और ये कहा कि तुमने हट किया है इसलिए बताना पड़ रहा है, मैं बताना नहीं चाहता था तुम्हारे बेटे का भविष्य। अगले साल इसी दिन तक तुम्हारा बेटा साथ छोड़कर चला जाएगा, वो 1 साल का मेहमान है। ये सुना हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र निकल रहे थे, हरिश्चंद्र जा रहे थे और उन्होंने सुना ये भविष्यवाणी करते हुए ब्राह्मण को। वो हैरान रह गए, वो दंग रह गए। ब्राह्मण को आंख से दिखता नहीं है, पर ब्राह्मण ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये तो बड़े त्रिकालदर्शी नजर आते हैं, मुझे भी मेरा भविष्य जान लेना चाहिए। उसने पैर पकड़ लिए ब्राह्मण के और कहा, वो जो आया था गरीब, मेरे बेटे को बचाने का मार्ग बताइए। ये सब हरिश्चंद्र देख रहे हैं। ब्राह्मण कहता है, मेरे पास तो कोई मार्ग नहीं है, ऊपर वाला सबकी रक्षा करता है, आप ऊपर वाले से मार्ग मांगिए, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ। इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है और ये ब्राह्मण जो है उसको बच्चे के साथ जाने को बोलते हैं कि आप जाइए, मैं बाद में आपसे बात करूँगा। इतने में हरिश्चंद्र आए और हरिश्चंद्र ने कहा कि ब्राह्मण देवता, हम रात में आपके यहाँ रुके थे, हमने सारी वार्ता आपकी सुनी, आपने उसको उसके बच्चे के बारे में बताया, मुझे उत्सुकता है, कृपया मेरे हाथ देखकर या मुझे देखकर या मेरे बारे में या मेरी जन्म तारीख से कुछ तो बताइए। उनको सिर्फ इतना ही पूछना था कि तारामती को मैं रानी बनाऊंगा कि नहीं और मेरा राजा बनना अच्छा कैसा रहेगा, जैसा कि आज वर्तमान में हम जानना चाहते हैं। सिर्फ उतनी ही बात हम जानना चाहते हैं। तो वो ब्राह्मण से
बोल रहे थे कि आप मेरे बारे में कुछ बताइए, मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा कार्य सफल होगा कि नहीं। अब ब्राह्मण ने हट किया कि मैं ना बताऊंगा, पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैं जाने बिना नहीं जाऊंगा, आपको तो बताना ही पड़ेगा। फिर राजा हरिश्चंद्र का हाथ देखा, उनकी जन्म तारीख जन्म समय पूछा उनके, और कहने लगे राजा हरिश्चंद्र से, तुमने मुझे क्यों छुपाया कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं भटका हुआ हूँ। अरे तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो ये कहती हैं कि तुम सम्राट हो, तुम राजा हो, और तुम्हारा यश कीर्ति तुम्हारी पीढ़ियां गाएंगी, फिर तुमने मुझे क्यों छुपाया। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा आप हाथ देख के जान गए कि मैं सम्राट बनूंगा, मेरे पिता सम्राट है, मैं कुछ नहीं हूँ अभी, और आप हाथ देखकर जान गए कि मेरा कार्य ऐसा होगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी, फिर तो आप सब कुछ जानते हैं, और बताइए। फिर देखते देखते वो कहते हैं, वो ब्राह्मण कहते हैं बड़ी दुखद बात है, और वो ये है कि बुरे समय में कुछ एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें शनि की महादशा चलेगी, ये प्रारब्ध के योग की दशा रहेगी। दो ऋषियों के बीच वार्तालाप और विवाद होगा, वो ऋषियों की वार्तालाप और विवाद की परीक्षा में आप पिसेंगे और आपकी परीक्षा ली जाएगी, और आप सत्य की परीक्षा में यदि खरे उतरेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, आप अपनी पीढ़ियों को तार देंगे। यदि असफल हो जाएंगे तो आप अपनी पीढ़ियों को कलंकित कर देंगे। मैं आपकी हस्तरेखा में देख रहा हूँ कि इतनी तकलीफ़ें आपको उठानी पड़ेंगी कि आप जिससे मिलने जा रहे हैं, जिसे रानी बनाने जा रहे हैं, उसको भी एक समय ऐसा आएगा कि उसे बेचना पड़ जाएगा। ये भविष्यवाणी शादी के पहले, शादी करने के लिए पूछना चाहते थे, और शादी के पहले भविष्यवाणी हो रही है कि जिससे मिलने जा रहे हो, रानी बनाने के सपने देख रहे हो, एक दिन उसे चौराहे पे खड़े होके बेचना पड़ेगा तुमको। अब इन्होंने मन में ठान लिया कि जाके सबसे पहले तारामती से ये बोलूँगा कि मैं विवाह नहीं करूँगा। अब वहाँ जाने के बाद में जब ये तारामती को मिलते हैं तो तारामती ये नहीं जानते थे कि इतने दिनों के अंतराल में तारामती के पिता को भी सब पता चल गया है कि ये दोनों लोग लुका छुपी से मिल रहे हैं। तो तारामती के पिता ने बहुत सारे द्वारपाल बिठा दिए, अब हरिश्चंद्र आए तो रंगे हाथों पकड़ना, मेरे पास लेके आना, अब मैं इस बार तारामती के विवाह का पूरा प्रबंध ही करूँगा, अब मैं लुका छुपी बंद कर दूंगा। अब वो सोच कर बैठे हैं कि जान गए हैं कि हरिश्चंद्र किसका बेटा है, और जान गए हैं कि इससे अच्छा मुझे अब वर नहीं मिलेगा। सोच लिया है कि ये लुका छुपी क्यों कर रहे हैं, अब इसका तो मैं इसका विवाह कर ही दूंगा इस बार में। ऐसा राजा सोच के बैठा है, ऐसा तारामती के पिता ने सोच रखा है। अब तारामती से मिलने आए, ये कहने गए थे कि मैं विवाह नहीं करूँगा, ये कहने गए थे कि मेरी भविष्यवाणी ऐसी हुई है, मैं तुम्हें सुखी नहीं रख सकता। पर उसके पहले इन्होंने देखा कि तारामती के पिता ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। ये तारामती के पास जाते उसके पहले घेर लिया गया, रंगे हाथों पकड़ लिया गया, दरबार में लाया गया, लुका छुपी बहुत हो गई। अब तारामती से उसी शर्त पे मिलोगे जब गंधर्व विवाह करके जाओगे, उसके बिना तो तारामती से नहीं मिल पाओगे। अभी तारामती को दिए गए वचन के अनुसार कि मुझे आपका साथ निभाना है, वह भी पूरा करना था। अब ये परिस्थितियां ऐसी आ गई कि उन्होंने कहा हम तुम्हें अयोध्या जाने ही नहीं देंगे जब तक तुम तारामती से शादी करके नहीं जाओगे। तुम इसको बरमाला पहनाओ, उसके बाद तुम्हें अयोध्या जाना है तो जाओ, क्योंकि तुम बहुत दिनों से ये लुका छुपी कर रहे हो, अब ये चलेगी नहीं तुम्हारी लुका छुपी। अब मजबूरी ऐसी थी, कोई ऑप्शन नहीं था, तारामती से शादी करनी थी, क्योंकि ये तो विधाता के लेख में ही लिखा था कि वो पत्नी बनकर आएगी तभी तो बेचोगे ना। तो तारामती से तो शादी करनी थी उनको। अभी शादी हो गई, शादी हो गई। अब मित्र के साथ वापस आए, तारामती को लेकर नहीं आए। पिता का खौफ तो बहुत था, उन दिनों पिता की मर्जी के बिना बेटा परमिशन के बिना कुछ नहीं करता था। अब उदास रहने लगे दो बातों से, एक तो ये कि विवाह हो गया, पिता को बताऊं कैसे, और दूसरी बात ये कि यदि मान लो कि मैं लेकर आ गया तो कल के दिन बेचना पड़ जाए और मैं गरीब हो जाऊं, अब करूं क्या। तो जब पिता ने देखा ही ना खाना खाते हैं, ना बोलते हैं, ना हंसते हैं, परेशान, तो मित्र से पूछा और मित्र ने सच उगल दिया। मित्र ने कहा मुझे अभय दान दीजिए तो मैं सच सच बताऊंगा। बोले अभय दान दिया, तुमको कुछ भी मैं दंड नहीं दूंगा, तुम सच बताओ कि हरिश्चंद्र ने किया क्या। बोले हरिश्चंद्र ने शादी कर ली।
बोले अरे तो दुख की क्या बात है, तो खुशी की बात है, शादी कर ली, वो भी ऐसे परिवार से, ऐसे खानदान से जो राजकुल है, हमारी तो अयोध्या में रिश्ते वहाँ से होते आए हैं, बोले क्या बुरा है। तो पिता तो खुश थे, बोले धूमधाम से लेकर आओ बारात। एक चिंता तो इनकी दूर हो गई। अब दूसरी फिक्र कि ऐसा बताया है कि ऐसा हो जाएगा, आपके राज्य में वो विपन्न हो जाएंगे। तो पिता ने कहा देखो होनी को कौन टाल सकता है, और अभी तो नहीं होगा ना, अभी तो शादी नहीं हुई है, शादी हो जाने दो धूमधाम से सब कुछ, अभी तो कुछ नहीं होने वाला, कल की कल देखेंगे। और उन्होंने उस बात को हटा दिया। राजा हरिश्चंद्र जब बेटा हो गया, और बेटे होने के बाद में फिर जब बेटा 7 साल का हो गया, बाद में ये कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ और वाल्मीकि के साथ में, दोनों के साथ में एक बहस और द्वंद्व हुआ। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो देवलोक में है वहीं पर देवता वास करते हैं, और जो विश्वामित्र थे वो अपना पक्ष ले रहे थे और वशिष्ठ थे वो अपना पक्ष ले रहे थे। वशिष्ठ कह रहे थे कि जाके देखो पृथ्वी पर जो राजा हरिश्चंद्र है ना, उसके जैसा तुम्हें सत्यवादी नहीं मिलेगा, और ये कह रहे थे कि पृथ्वी में कोई सत्यवादी है ही नहीं है, वो आपका शिष्य है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। वशिष्ठ से विश्वामित्र की अच्छी बहस चल रही थी, तो विश्वामित्र ने कहा मैं परीक्षा लिए बिना नहीं मानूंगा, मैं उसकी परीक्षा लूँगा। तो फिर शनि की महादशा आती है, और शनि की महादशा में 7.5 की एंट्री होती है, हरिश्चंद्र की परीक्षा होती है। फिर विश्वामित्र उनके सपने में आते हैं और सपने में कहते हैं कि राजपाट मुझे चाहिए, वो राजपाट दान कर देते हैं। सवेरे उठने के बाद में 3 दिन के बाद में वो आते हैं, कहते हैं राजपाट तुमने दान किया है, मुझे राजपाट दो। वो याद करते हैं हाँ मैंने राजपाट तो दान में दिया है, पर सपने में दिया है, पर मैं तो सत्यवादी हूँ, सपने में भी दिया हुआ मैं पीछे नहीं हट सकता, तो दिया है तो मैं तो इनको वापस दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप राजा बनिए, मैं आपको सारा राजपाट सौंपने को तैयार। वे उठ बैठे सिंहासन से, बिठा दिया विश्वामित्र को उसके ऊपर, दे दिया मुकुट उतार के। अब विश्वामित्र ने कहा तुम्हें याद है कि ब्राह्मण को और अतिथि को, आचार्य को और अतिथि को दक्षिणा देनी पड़ती है, जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे तब तक कि ये आपके राजपाट का दान भी फलेगा फूलेगा नहीं। आपने सपने में कहा था कि आप मुझे इतनी मोहर ला के देंगे और इतनी दक्षिणा ला के देंगे। बोले हाँ कहा तो था। द्वारपाल से कहा जाओ खजाने से इतनी मोहरें इतनी दक्षिणा ला के दो। विश्वामित्र ने कहा सावधान, तुमने दान मुझे सब कर दिया है, खजाना मेरा हो गया है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं रह गया, तुम्हें अब कमा के देना पड़ेगा। ये तो सब छोड़ के जाओ, जो गहने हैं वो भी छोड़ के जाओ, राजा है राजसी ठाट बाट छोड़ के जाओ, अब इस क्षेत्र में रहना नहीं, इस क्षेत्र पर मेरा अधिकार हो गया है। ये परीक्षा की तो बड़ी घड़ी थी। अब उन्होंने पत्नी को लिया, बच्चे को लिया, घर से बेघर हो गए, खोजने लगे इनकी मोहरों की व्यवस्था कैसे करूं, जीवन तो चल नहीं रहा, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही, पर इनकी मोहरों की व्यवस्था तो पहले करूं, ये दक्षिणा की व्यवस्था तो पहले करूं, नहीं तो मेरी सत्यवादिता खंडित हो जाए। अब तो मोहरों की व्यवस्था के चक्कर में समझ में ही नहीं आ रहा। फिर उन्होंने कहा कि अभी पत्नी को बेचने के अलावा रास्ता नहीं है। तारामती ने सुझाव दिया हमें बेच दो आप, हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, मेरे साथ में राहुल भी फ्री चला जाएगा, इसको भी खाना वाना सब हमारी तरफ से हो जाएगा, तुम अपनी चाकरी कहीं कर लेना, जो मोहरें आएंगी वो जो आया है दास हमारे साथ में भेजा है विश्वामित्र जी ने, उसको दे के आप मुक्त हो जाओ ऋण से। बस ऐसे ही किया, बीच चौराहे पे जाके बेच दिया पत्नी को। एक आया साहूकार लेके चला गया, साथ में फ्री में चला गया बेटा। बेटा और तारामती दोनों रहने लगे। अब ये मोहरें देकर रवाना कर दिया विश्वामित्र के जो दास था उसको। विश्वामित्र ने मोहरें पाकर आधी परीक्षा में तो वो हैरान रह गए, सफल हो गए, इतनी कठिन परीक्षा में सफल हो गए, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया बोले। उसके बाद में फिर यहाँ पर अपने यहाँ डोम के यहाँ नौकरी करने लगे। बेटे को एक दिन सर्प ने डस लिया। अब पत्नी जाती है बेटे को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए। अब हरिश्चंद्र की सत्यवादिता देखिए, डोम के यहाँ नौकरी करते हैं, उनको काम सौंपा है कि जो भी यहाँ पर शमशान में दाह संस्कार के लिए आए उससे टैक्स लिए बिना संस्कार होगा नहीं। उन्होंने कहा पहचाना है बेटे को, पहचाना है पत्नी को। उसके बाद में भी कहा कि मैं मेरा पति धर्म और पिता धर्म बाद में देखूंगा,
पहले मैं अपना धर्म कर्तव्य निभाऊंगा कि मैं जिसके यहाँ चाकर हूँ, नौकर हूँ, उसकी यहाँ की वफादारी मेरे हाथ में है, तो मुझे तो आपसे टैक्स लेना है। और टैक्स के लेने के लिए उन्होंने हट ठाना। तारामती कहती है मेरे पास टैक्स के लिए क्या रह गया, कुछ भी नहीं है, ये धोती है आधी अधूरी, मैं इसको फाड़ के देती हूँ, और है क्या मेरे पास टैक्स देने के लिए? तुम अपने पुत्र के संस्कार के लिए मुझसे टैक्स मांग रहे हो। बड़ी करुण अवस्था में है, कुछ है नहीं, कैसे तो मैं पति से बिछुड़ कर रही, कैसे मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया, कैसे मैं रानी थी और भिखारिन हो गई, और आज मेरा पति ही देखो मुझसे टैक्स मांग रहा है। पिता तो तुम उसके हो, तब तुम दर्द तो तुमको भी है, फिर तुम इसके लिए टैक्स क्यों मांग रहे हो? ये आपस के बड़े विवाद की घड़ी है, स्थिति बहुत दुखदाई है। जब तकलीफें आती हैं तो चारों तरफ से एक साथ आती हैं, और सारी तकलीफ़ों में आदमी एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसे सूझता ही नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें। तारामती कहती है हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो बिछुड़ कर जी रहे थे। और उसके बाद में जैसे ही साड़ी का पल्ला फाड़ने लगती है, वैसे ही तुरंत विश्वामित्र प्रकट होते हैं, शनि महाराज जी प्रकट होते हैं। बोले आपने पीढ़ियों को तार दिया, आपका राजपाट हम लौटाते हैं, और आप सत्य की विजय में जीत गए हैं। बोले हमने ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा की कि जिसमें आप सत्य के मार्ग को छोड़ दें, जिसमें हम आपको सत्य के मार्ग से डिगा दें, पर आप वचनबद्ध थे, आपने वचन नहीं तोड़ा। आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, आपकी पीढ़ियां आपको तार गई, आप हमेशा सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त रहोगे। बेटे को भी उन्होंने जीवित किया, सर्प जिसने डसा था उसने ही आके जहर उतार दिया, पूरा उसका जहर पी लिया। अब बेटा भी स्वस्थ हो गया, उनको वरदान दिया कि फिर से आपको राजसी वैभव में लौटाता हूँ, जैसे आप थे वैसी जाके बैठिए। वशिष्ठ जी जीत गए और मैं हार गया, और आपके कारण इस कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अयोध्या के राजा बनेंगे, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान आके आपको तारेंगे, जो भगवान का अवतार आपके कुल में होगा। इतनी ज़्यादा हरिश्चंद्र को खुशी हुई कि सब कुछ गंवाने पर जितना दुख नहीं हुआ था, सब कुछ पाने की उतनी खुशी हुई। पर वो कठिन परिस्थिति कितनी थी, जब दाने दाने को तरस रहे थे, जब भिखारी बन गए थे, जब राजसी वैभव छूट गया था, जब पति से भी पत्नी बिछुड़ गई है, और जब हर कोई व्यक्ति उन्हें ऐसे नज़र से देख रहा है जो सम्मान की नज़र से देखता था, आज वो नौकर चाकर बने बने भटक रहे थे। पर विजय कैसे पाई? द्रौपदी का भी यही हाल था, महारानी थी वो, पटरानी थी, राजरानी थी वो इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, जो 10 नौकर चाकर उसके आसपास घूमते थे, बन बन भटक रही थी, और बन बन भटक ही नहीं रही थी, वो एक एक दाने के लिए भी सोचती थी कोई आ जाए तो खिलाएगी क्या। और उतना उसने कैसे अपने संयम को बांध के रखा, सिर्फ एक ही आस में यह है कि मुझे शनिदेव की शरण मिली है, आज नहीं कल तो न्याय मुझे 100% मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। उसका विश्वास नहीं डोला, उसने कहा कि मुझे न्यायाधीश का न्याय मिलेगा, बस मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं ये समापन के निचोड़ पर समर्पण में वो गीत में आपके आगे समर्पण का प्रस्तुत कर रही हूँ, जो मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जो द्रौपदी हो या तारामती हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब इस दर्द से गुजरता है, जब इस पीड़ा को भोगता है, तो वो महसूस करता है कि यदि उतनी नज़दीकी आपकी परमात्मा से है, आपकी करुणा वहाँ तक पहुँच रही है, तो निश्चित रूप में वो परमात्मा आपकी सुनता है और न्याय आपको मिलता ही मिलता है। तो हम आएँ और आज समापन पर वो गीत भगवान को समर्पित करें, वो प्रार्थना भगवान को हमेशा की तरह समर्पित करें, जिससे हमें अपनी वो शरण में ले। चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं जब हमें प्रारब्ध की पीड़ा भोगनी पड़ती है, पर एक रास्ता कभी बंद नहीं होता, उस न्यायाधीश का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब मेरे साथ में गुनगुनाएं उस समापन स्तुति को। हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। रास्ता कोई न दिखता, आप ही कुछ कीजिए।
कोई न दिखता, आप ही कुछ कीजिए। हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे पास जप तप न साधन, मेरे पास जप तप न साधन, नाही कोई ज्ञान है। मेरे पास जप तप न साधन, मेरे पास जप तप न साधन, नाही कोई ज्ञान है। तुमसे है पहचान मेरी, तुमसे है पहचान मेरी, बस यही अभिमान है, बस यही अभिमान है। हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे शनिदेव सिंधु करुणा कीजिए। हर जगह मंजिल भटक कर, हर जगह मंजिल भटक कर, आए शरण हम आपकी। हर जगह मंजिल भटक कर, आए शरण हम आपकी। पार लगाना ना लगाना, पार लगाना ना लगाना, दोनों मर्जी आपकी, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। जय शनिदेव। कर्पूर गौरम करुणावतार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। कर्पूर गौरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रात् सुभाषितेन प्रदीप्तिवासाय ससंगितेन नीलाञ्जन ते जगदीश नमामि। मंदार मालाय कृपालकाय कृपाल मालाय श्रीशेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूर आरती समर्पयामि आभयामि स्थापयामि ध्यायामि ततं नमस्कारं करोमि। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।